हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम डिस्कस करते हैं एक स्टेटमेंट के बारे में, है ना। एक स्टेटमेंट मैं बोलूँगा, उस पर हम डिस्कस करते हैं, विचार विमर्श करते हैं साथ में, ठीक है। एंड उसको मैं उस स्टेटमेंट के फॉर में मैं दो चीज़ बोलूँगा, ठीक है। आई टॉक अबाउट सिंस फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू क्लैरिफाई कि वो चीज़ है अबाउट वुमेन, ठीक है। एंड दिस हैज़ अ वेरी क्लोज लिंकेज विथ रिलेशनशिप्स, ठीक है। सो द टॉपिक और द स्टेटमेंट इज़ औरत ही औरत की दुश्मन होती है, महिला ही महिला की दुश्मन होती है। दैट्स द टॉपिक, ओके। अब इस चीज़ को मैं ऑब्वियसली इसको मैं एक बढ़िया लिंक क्रिएट करने के लिए आपको मैं दो एग्जांपल्स देता हूँ। वन एग्जांपल ईच फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है। दो तरह के आपको मैं रिश्ते के बारे में बताता हूँ, विच इज़ वेरी वेरी कॉमन एंड बहुत लोग इससे रिलेट करेंगे। पहला है ऑफिस में लाइक अराउंड योर वर्क प्लेस, रिलेशनशिप्स इन योर वर्क प्लेस। एंड सेकेंड इज पर्सनल रिलेशनशिप्स, ठीक है। तो फर्स्ट रिलेशनशिप इज इन योर वर्क प्लेस, ओके। फीमेल बॉसेस आजकल बहुत हैं, ठीक है। पहले भी थी, ये चीज़ नंबर जो है बढ़ रहा है, उनका प्रेजेंस बढ़ रहा है, ठीक है। फीमेल बॉसेस जो हैं, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, आप लोग प्लीज़ अग्री डिसएग्री जो भी आपका मत है प्लीज़ बताइएगा। फीमेल बॉसेस मेल बॉसेस से ज़्यादा खतरनाक होती हैं, घातक होती हैं। खतरनाक इन टर्म्स ऑफ व्हाट? खतरनाक इन टर्म्स ऑफ लीव टाइम पे ना देना, है ना, दिक्कत करना, परेशान करना। परेशान एज इन आपको बार बार अनरियलिस्टिक टाइमलाइंस देना आपके टास्क का, है ना, और बार बार बोलना अरे ये क्यों नहीं हुआ, संडे को काम करो, सैटरडे आओ ऑफिस, मंडे को यहाँ चाहिए, मुझे नहीं पता, ठीक है। ये चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है। ये आप लोग बताओ, मतलब मैं ऐसा कोई तो मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, मैं तो बोल रहा हूँ खुला खुला जज करो मुझे। क्रिटिक्स सारे आ जाओ भाई, दबा के कमेंट ठोको कि अरे बकवास कर रहा है, कुछ भी बकवास कर रहा है, हमें तो नहीं हुआ, मैंने तो कभी नहीं देखा, मेरी फीमेल बॉस बहुत अच्छी थी। देखिए वो बात नहीं कह रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा कि 100% ट्रू है, लेकिन जनरल स्टेटमेंट है, कभी भी ट्रू सबके लिए नहीं होता है। जनरल स्टेटमेंट ये है कि फीमेल बॉसेस आर मोर नास्टियर देन मेल बॉसेस। अब यही फीमेल, ये महिला है, ठीक है। अब जब क्या होता है, फीमेल बॉसेस जब ऑब्वियसली उनके अंदर फीमेल्स काम कर रही होंगी। अब फीमेल्स हैं, पीरियड पेन होता है, सबको पता है फीमेल्स को पीरियड पेन होता है, या बच्चे को स्कूल छोड़ना है, बच्चा बीमार पड़ गया है, या कुछ प्रॉब्लम हो गई घर में, ठीक है। तो उस महिला को जो जिस फीमेल टॉप नॉच बॉस है उसके अंदर महिला काम कर रही होगी, और जो काम कर रही है कोवर्कर एज एन उसकी जो जूनियर होगी, जूनियर महिला को लीव की रिक्वेस्ट करनी है। क्यों करनी है? उसके पीरियड पेन हो रहा है, उसको मेंस्ट्रुअल पेन हो रहा है, नहीं जा पा रही ऑफिस, इट्स वेरी हेक्टिक। लोकल ट्रेन में कौन लटक के आएगा, कौन लटक के आएगा, बस में कौन लटक के आएगा, मेट्रो में भीड़ भाड़ में ऐसे घुस घुस के। तो एक दिन चाहिए छुट्टी, या वर्क फ्रॉम होम चाहिए, ठीक है। इट्स अ वेरी कॉमन सिनेरियो। उसमें फिर जो बॉस होगी फीमेल, उसने वो बोल देगी वाई डू यू रिक्वायर दैट, वी वेर ऑल्सो एम्प्लॉइज, हमें भी था पेन, मेरा ही बच्चा था, मेरे बच्चे की पीटीएम थी, मैं तो नहीं गई, मुझे भी पेन हुआ था, मेरे बॉस तो नहीं दिया, मैंने भी काम किया, तू भी कर। अब क्लासिक एग्जाम्पल, यहाँ पर आइडियली क्या होना चाहिए था कि भाई महिला है ऑब्वियसली, एंड सिंस शी इज़ अ फीमेल, शी वुड हैव अंडरस्टूड बेटर कि भाई उनको भी, उसको भी मेंस्ट्रुअल पेन हुआ होगा एक टाइम पे, अगर मेनोपॉज ना हुआ तो अभी, है ना, तो हुआ होगा ना। इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थिंग, अभी भी होता होगा, या मेनोपॉज अगर नहीं हुआ होगा तो, है ना। सब कुछ फैक्ट्स लेते हुए चलते हैं आगे, अभी भी होता होगा, उसका ही बच्चा होगा, है ना। तो सब शी मस्ट हैव गॉन थ्रू द सेम थिंग ना, उनने भी पूछा होगा। लेकिन वो अक्सर देखा है कि ऐसा
फीमेल बॉसेस जो है मना कर देती हैं। वर्क फ्रॉम होम की जो रिक्वेस्ट होती है वो अप्रूव नहीं करती, नहीं तुम ऑफिस आएगी। मुझे नहीं पता, मैंने भी किया है, मेरा बच्चा भी मैंने भी किया है, वो अपना कहानी सुनाना शुरू करती है। यू नो वॉट, आई वर्क सो हार्ड इन दिस इंडस्ट्री रिक्वायर्स करेज, they require people, dynamic people, where we need to prioritize things, sometimes we need to sacrifice, ऐसे आपको कहानियाँ सुनाएंगी, है ना। और ये बोलेंगे कि वी समटाइम्स यू नीड टू सैक्रिफाइस योर किड्स, योर हस्बैंड, योर फैमिली एज वेल, एंड वर्क फॉर द बेटरमेंट, आपके करियर के लिए अच्छा होगा, आपके लिए ही अच्छा होगा, ऐसे ज्ञान देंगे। तो यहाँ पर महिला जो है, जो ऑब्वियसली नेचुरली पहले जो है इस सिनेरियो में कोई भी ऐसा बोले तो कोई पूछे कि भाई हाँ, मतलब उनको समझ में आना चाहिए, शी मस्ट हैव सम सम क्या बोलते हैं उसको, दिल में एक जगह एक प्रायोरिटी होनी चाहिए, या कुछ न कुछ वो इंसानियत के नाम पे होना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये फेलो महिला है, इसको भी पेन हो रहा है, छोड़ दे दो। नहीं मिलता। वेरी क्लासिक एग्जाम्पल, ठीक है, एक तो एग्जाम्पल हो गया। अब बहुत लोग रिलेट करेंगे, जो जिसके साथ भी सब चीज़ हो रही है अभी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखो कि येस आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस। मैं हमारे XYZ कंपनी का नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, नॉट आप लिखोगे नहीं, मुझे पता है आप स्मार्ट हो, बट लिखो कि मैं ABC कंपनी में हूँ, कुछ भी डाल दो, लाला कंपनी, ABC कंपनी, कौन क्या ही पूछ रहा है, एंड मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। कौन क्या ही देखता है, कौन ही क्या देख रहा है, किसको कितना टाइम है, नोबडी हैज़ सच टाइम, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब दूसरा हम चलते हैं, ये तो बात होगी प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में, प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स, ठीक है। नाउ कम टू पर्सनल रिलेशनशिप्स, जहाँ पर पति, बच्चे, आपकी फैमिली के साथ आपके रिश्ते कैसे होते हैं, सास, आपकी खुद की माँ, है ना। अब आपकी शादी होती है, शादी होने के बाद ऑब्वियसली आप जा रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, यू आर अर्निंग, यू आर इंडिपेंडेंट वुमेन, ठीक है, यू आर अर्निंग योर ओन मनी, नॉट डिपेंडेंट ऑन योर हस्बैंड, ओके। एंड आपकी सास है। अब आपकी सास भी आपको प्रताड़ना करती है, आप ऑफिस से घर आते हो, ठीक है, और फिर वो एक्सपेक्ट करती है कि आप उनके लिए खाना बना के दोगे, ठीक है। और सैटरडे संडे कहीं पर धार्मिक जो होता है आजकल, सासों का पता ही हो, जो ओल्ड एज लेडीज़ होती हैं, दे आर मोर ऑन टू स्पिरिचुअल स्टफ, कि भाई माता की चौकी, ये पूजा पाठ वगैरह, हवन हवन ये करवा दिया, या सुंदरकांड का पाठ करवा दिया, तो उसमें महिला आती है, वो अपने सोसाइटी या जो भी, अगर आप बिल्डिंग के उसमें रहते हो तो आप सबको, पूरे टावर को बुलाते हैं, तो उसमें वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बैठो, क्योंकि आप घर की बहू हो, है ना, तो एक्सपेक्ट करती है आप बैठो। लेकिन भैया आपकी तो कॉल चल रही है, सैटरडे आपके बॉस ने लगा रखा है कि ये श्रुति, जस्ट फॉर एग्जांपल श्रुति नाम ले रहा हूँ, ए श्रुति आई वांट यू टू अटेंड योर कॉल ऑन सैटरडे मॉर्निंग, तो आप तो कॉल पे लगे हुए हो, है ना। तो कैसे आप वो जगराता करोगे या सुंदरकांड का पाठ करोगे, सैटरडे को होता है ना हनुमान जी का। तो फिर वो बोलती है अरे बहू जो है ये नहीं करती है ना। एंड आप जो है बाकी अगर आप देखें मतलब डेली लाइफ में भी देखें तो मंडे फ्राइडे आप स्ट्रगल कर रहे हो, 8 बजे 8:30 बजे पहुंच रहे हो, फिर आप बहू से यानी कि सास जो है आपसे एक्सपेक्ट भी करती है कि आप खाना ही बनाओगे, है ना, बल्कि आप खुद थके आ रहे हो, है ना। एंड फिर जब आप बोलते हो ऐसा कि मम्मी जी नहीं हो पाता, तो फिर वो उल्टा जवाब फेंकती है कि अरे मैंने भी किया था, भले ही हमने नौकरी नहीं की है लेकिन हमने भी किया था। आपके बच्चे हैं, आपके बच्चों को कुछ संभालना है, तो कभी एक बार सास मतलब जो आपके हस्बैंड की माँ होती है वो बोलती है अरे मुझे नहीं करना, मुझे ये काम करना है, तो खुद संभाल। सपोर्ट नहीं मिलता कभी कभार मॉम्स को, है ना। तो फिर वो जब जो मॉम पूछती है अपने सास को भाई क्यों ऐसा, क्यों मतलब क्यों नहीं करना, तो बोलती है सास कि हमने भी किया था, हमें भी हुआ था, हमें भी पीरियड पेन हुआ था, हमने तो 3 किए हैं, तुमने तो 1 ही किया है या 2 ही किया है, हमने तो इतना कुछ किया है, उस समय कुछ नहीं था, इसके पिताजी के दोस्त लोग भी आते थे, इसके पिताजी के बाकी रिश्तेदार भी आते थे, मैंने सबका खाना बनाया है।
तू क्यों नहीं कर पा रही है, ऐसे सासें बोलती हैं ना। होता है ये, बहुत नॉर्मल है, नॉर्मलाइज कर रखा है समाज ने, लेकिन दुख की बात है ना। तो फिर अब यहाँ पर फिर लोग बोलेंगे कि भाई वो भी तो महिला है, वो सास जो है वो भी तो महिला है, सास भी कभी बहू थी, वो भी कभी बहू रही थी। जब इतनी प्रताड़ना सही, जब वो बोलती थी कि हमने भी सहा है, मेरी सास पे ऐसे बोलती थी, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने उल्टा कुछ नहीं बोला, मैंने चुपचाप काम किया, ऐसे सास बोलती है अपने बहू को, ठीक है। तो बाकी बहू लोग बोलेंगे भाई ये क्या हो रहा है, मतलब ये तो खुद बहू थी, तो इसको तो सपोर्ट करना चाहिए, इस बुढ़िया को सपोर्ट करना चाहिए, ये हमारी लंका क्यों लगा रही है। तो जब वो खुद महिला थी, वो जो बुढ़िया सास, वो भी तो बहू थी, जब अपने ज़माने पे, मतलब जब वो बहू थी, यंग थी, उसने इतना सहा, तो बाय डिफ़ॉल्ट मतलब उसको मालूम था कि गलत है ये, सबका खाना बनाना पड़ रहा है, मतलब जान थोड़ी थकान है, मतलब नहीं हो पा रही, बीमार है, फिर भी खाना बना रही है, वो कुछ बोल नहीं पा रही है सबके सामने, पति से बात करके कि सुनो जी मुझसे इतना नहीं हो सकता, कुछ और कर लो, कुछ जुगाड़ कर लो, है ना। तो नेचुरली होना चाहिए। अब अगेन दैट सेम थिंग कम्स हियर एज वेल, ये सोच होती है कि नहीं महिला है, ये तो बहू थी, तो उसको भी मुझे हेल्प करना चाहिए, समझ के लेना चाहिए, नहीं समझती हो। यही चीज़ है, दैट्स वाई आई सेड अर्लियर, ये जिस पे टॉपिक पे हम डिस्कशन कर रहे हैं, महिला ही महिला की दुश्मन है। तो ये बहुत दुखद चीज़ है, और प्रॉब्लम भी है ना, एक जनरेशन को सताया गया है, प्रताड़ना की गई, उस पर टॉर्चर किया गया है, वो चीज़ उस जनरेशन में ख़त्म हो जाए, दैट थिंग गेट सेटल देयर इटसेल्फ। उसके बजाय ना, जो जिस जनरेशन में टॉर्चर किया गया है, वो अपने अगली वाली जनरेशन पे टॉर्चर करते कि भाई हमने भी सहा था, अब तुम्हें भी सहना पड़ेगा। ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। अगर ये चीज़ हो रही है तो मतलब फिर तो मतलब हम एज अ सोसाइटी प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। इट्स लाइक पिताजी ने या माताजी ने इतना स्ट्रगल किया, ये सब करके अपने बच्चों को बड़ा किया, इतने डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में जाकर सबको पाला, एंड फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि नहीं जो है तुम भी ऐसा करो, तुम भी डिफ़िकल्टी में रहो, तुम भी ऐसे ख़राब जगह में रहो, एंजॉय मत करो, तिल तिल करके जियो। ये क्या मतलब, ये लाइफ हुई फिर तो। आप एज अ फैमिली प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं। अगर हर फैमिली ऐसे सोचने लगी तो देश भी प्रोग्रेस नहीं करेगा ना। तो देश भी ये बोलेगा अरे भाई मतलब अभी तो देश में ऐसी घटिया रोड थी, तो ये इस जगह घटिया रोड ही बनाओ, फालतू क्यों 4 लेन से 8 लेन क्यों करना है, 4 लेन ही करो, हमने भी 4 लेन में चलाई है गाड़ी, तुम भी चलाओ 4 लेन में, ट्रैफिक बढ़ गया तो क्या हुआ, हमने भी सहा है तुम भी सहो। ऐसा नहीं होता। एज अ सोसाइटी, एज अ फैमिली, प्रोग्रेस तभी होगी जब आप एक जनरेशन जो है समझेगी चीज़ों को, है ना, एंड डिसाइड करिए कि भाई इनफ इज़ इनफ, ये जो प्रताड़ना हुई थी हो गई, उसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो हो गया वो हो गया। लेकिन जो आगे आने वाली जनरेशन है उसको एटलीस्ट तकलीफ़ ना पहुंचाएं। वो जितना भी रिसोर्सेज हैं, जितना जिसका लेवल है पैसे के हिसाब से, वो उतना प्रोग्रेस करे और आगे बढ़े। सिंपल सी बात है ना। और जितना बेटर हो सकता है, कोई अगर 1 BHK में रह रहा था तो मे बी उनके बच्चे 2 BHK में रहे। ये ऐसा सोच रखें माँ बाप, ऐसा सोच रखे वो जनरेशन, नॉट जस्ट माँ बाप, एनी जनरेशन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। पॉइंट्स तो मैंने डिस्कस, जो 2 ही पॉइंट डिस्कस किए हैं लेकिन बहुत विस्तार में चर्चा की है, समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, है ना। मैं ऐसे ही जो है बातों पे चर्चा करता हूँ। मेरा इंस्टाग्राम चैनल भी है, पेज भी है, आपको मैं लिंक दे दूँगा। उसमें ना सिर्फ वर्क प्लेस या ना सिर्फ पर्सनल रिलेशनशिप्स, ऐसे कई तरह के रिश्ते हैं, रिलेशनशिप्स हैं जिसके बारे में बात करता हूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और कंटेंट देख सकते हैं। मैं शॉर्ट वीडियोस बनाए मैंने बहुत चीज़ों के बारे में। बाकी तरह के रिश्ते भी होते हैं, भाई बहन के रिश्ते हैं, माँ बाप के रिश्ते हैं, बच्चे और पेरेंट्स उनके रिश्ते हैं,
है ना, कलीग्स के रिश्ते हैं, दोस्त वगैरह उनके रिश्ते हैं, है ना। और बाकी मैंने सास बहू तो मैं बता ही दिया आपको मैंने, और बॉस और एम्प्लॉय के बारे में, तो उनके बारे में चर्चा भी की है मैंने वहाँ पर। आप वहाँ जाके कंटेंट देख सकते हैं, आपको वहाँ से भी बहुत सीखने को मिलेगा, इस वीडियो से भी सीखने को मिला होगा, यही मेरी उम्मीद है। ऐसी वीडियोस देखते रहिए, और ऐसे ही आइडियाज़, नए पर्सपेक्टिव जानने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल जो है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। अपने आसपास के एटलीस्ट 2 या 3 लोग को तो प्लीज़ भेज दीजिए, है ना। बढ़िया बातें करता हूँ, प्रैक्टिकल चीज़ बात करता हूँ, सेंस बात करता हूँ, कोई बकवास नहीं, कोई बुलशिट नहीं, है ना। वही चीज़ें हैं, थोड़ी डार्क चीज़ें बिल्कुल हैं, जो कि बहुत लोग शर्माते हैं बात करने से, भागते हैं, अरे छोड़ ना यार, क्या ही करना, अरे छोड़ ना, अरे छोड़ यार, तू ये बता, जो लोग बोलते हैं ना ऐसा नहीं। मैं सीधा उस बात को पकड़ता हूँ और उसी पे डटा रहता हूँ, नहीं वही बात ये होगी तो इसी पे होगी, वहीं को ही ख़त्म करो। कुछ चीज़ गलत है, कॉल ऑफ करो, ठीक है। बस मेरा यही मानना है। तो उम्मीद है आपको सब वीडियोस पसंद आए होंगे, ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिखिए क्या आप सोचते हैं, क्या इन बातों पे आपका क्या विचार है, और कुछ और चीज़ आपने जो सही है या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ना सहें, वो लिखिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू रीड द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।